श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के स्त्री और पुरुषों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी मकर राशि के लोगों को जो शनि महाराज की 7.5 यानी 7.5 साल की जो समस्या चल रही थी, वो आपकी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। यह आपका जो प्रथम महीना है, आप प्रथम मंथ में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल शनि महाराज की कृपा अब आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है। तो वैसे तो शनि की 7.5 हर किसी को कुछ न कुछ परेशान जरूर करती है। किसी को आर्थिक नुकसान देती है, किसी को पारिवारिक, किसी को मान सम्मान में कमी लाती है। वैसे तो मकर राशि के लोगों पर ये बहुत अधिक समस्या खड़ी नहीं करती है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज में यह कमी अवश्य करती है। अब चूंकि 7.5 निकल गई है, तो एक प्रकार से मकर राशि के लोगों का नया सवेरा प्रारंभ हो गया है। वो अपने कार्य में नई स्फूर्ति के साथ लग जाएंगे। आपको इस महीने से ही अपने काम में लगे चालू कर देना चाहिए। आपके बहुत से रुके हुए कार्य अब बड़ी जल्दी जल्दी बनने का योग बन रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके तीसरे घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही राजयोग का मतलब ये होता है कि जब 5 ग्रह किसी भी घर में एक साथ बैठ जाए तो उसे पंचग्रही राजयोग बोलते हैं। अब चूंकि आपके पराक्रम घर में भाई स्थान में पंचग्रही राजयोग बन रहा है, यह पंचग्रही राजयोग का मतलब यह है कि आप बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, बहुत मेहनत करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि कुछ मेहनत आपका सफल होगा, कुछ कार्य में विलंब होगा, लेकिन यह है कि आपके साहस में बहुत वृद्धि होगी। क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य शनि के साथ बैठने से भी आपका यहाँ पर पितृदोष का योग भी बनता है। नीच का बुध होने के बावजूद भी शुक्र उच्च का होने से नीच भंग योग भी बनता है। तो आपको विशेषकर अपने भाई बहनों से मधुर संबंध रखना चाहिए। किसी तरह का उनसे विवाद बिल्कुल कदापि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उनसे उनकी कुछ गलती आपकी नज़र में आ जाए, उनकी कोई शिकायत आपसे कोई कर दे, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। ना भी मधुर बना सके तो भी आपको विवाद तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सूर्य जब आपके तीसरे घर से पराक्रम घर से आपके चतुर्थ घर में माता मित्र मकान सुख भाव में आएंगे, तब आपको अपने भाइयों का प्रेम अगाध रूप से बढ़ेगा। अगर आप कोई इस दौरान गलती करते हैं तो आपको पश्चाताप भी होगा। इसलिए आप अपने भाई बहनों से जितना हो सके उतना सहयोग लेने भी और देने की कोशिश करें। क्योंकि जब उच्च का सूर्य आपके चौथे घर में आएगा, तब आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर आप घर प्रॉपर्टी वाहन आदि कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि इसी दौरान आपका कोई बड़ा काम बनने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूर्य चूंकि आपके अष्टम घर का स्वामी होकर आपके चतुर्थ घर में जब बैठेगा, तो आपको 14 अप्रैल के बाद से कोई भी किसी मित्र से धन देते समय या कोई नया कार्य करने के लिए समझौता करते समय उस कागज को अच्छी तरह पढ़कर ही आप उस पर सिग्नेचर कीजिए। मित्रों से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ मित्र ऐसे भी रहेंगे जो आपको हंसी मजाक करने का, आपको आपकी वैल्यू कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप अपने घर सुख संबंधी वस्तुओं का खरीद फरोख्त करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी आपके कुंडली में गुरु आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं। पंचम घर मतलब विद्या बुद्धि संतान घर में। गुरु विद्या बुद्धि संतान घर में बैठ के आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप बिल्कुल जोश में काम न लें। आप अपने समय अनुसार स्टेप बाय स्टेप यानी एक के बाद एक काम आप करते रहिए। आपका धीरे धीरे काम भी बनता रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और आपके संतान कोई उच्च शुभ समाचार सुना सकते हैं। अगर वो किसी परीक्षा या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके संतान को सफलता मिलने का योग इस महीने में बता रहा है। अब गुरु चूंकि आपके लाभ घर को भी देख रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, धन लाभ भी बढ़िया होगा, आपका अपने काम से संतुष्टि भी होगी और मन भी आपका अति प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा जागृत होगी और उसका एक बार आप बिल्कुल विचार बना के प्लान करके आप अपना कोई बड़ा काम करने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस तरह से अभी आपका जो मैंने पंचग्रही राजयोग आपके तीसरे घर में बताया है, तो यह चीज आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। अब मंगल चूंकि 3 अप्रैल 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहा है, यानी कि आपके जीवन साथी व्यापार घर में मंगल का प्रवेश हो रहा है। वैसे तो कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है और सप्तम घर में मंगल बैठने से मांगलिक कुंडली भी बनती है। ये तो खैर मैं मासिक फलादेश दे रहा हूँ। मंगल आपके कर्म भाव को भी देखेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। अधिकारी लोग आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपसे थोड़ा भयग्रस्त भी रहेंगे। मंगल सप्तम घर में बैठ के आपके शरीर को भी देखेगा। आप बहुत उत्तेजित होने का प्रयास कदापि न करें, क्योंकि मंगल बहुत गर्म ग्रह होता है, तो वो उत्तेजना करना, किसी से लड़ाई करने की इच्छा, कोई पुरानी बातें याद आई तो क्रोध जागृत करेगा। लेकिन आपको अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। अच्छा समय जब आना चालू होता है तब आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना चाहिए। फिजूल की बातें जो बीत गई उसे समय आने पे देखेंगे। अभी आपको अपना पैर मजबूत करना है, अच्छी धन संपत्ति एकत्रित करनी है, सुख सुविधाओं में वृद्धि करना है। वो साढ़े साथी आपकी पूरी तरह जा चुकी है, तो अब आपको नए जोश से अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। मंगल चूंकि नीच की राशि में बैठ के आपके धन वाणी भाव को भी देखेगा। आप अपने वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण रखें और विशेषकर अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत मधुर भाषा का प्रयोग करें। उनको कदापि अपशब्दों का प्रयोग ना करें और उसमें भी घटिया शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंगल उत्तेजना में कभी कभी क्रोध में ऐसी बातें दिला देता है, लेकिन आप अगर अपने पर संयम बनाए रखें तो आपका हर तरफ से अच्छा समाचार भी मिलेगा और कोई बड़ा काम करने से आपको सफलता भी मिलेगा। इस महीने में हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि 6 अप्रैल 2025 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में 3 दिन के बीच में आपको कहीं से कोई अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। अचानक कोई रुका हुआ काम मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले सक्रिय रहेंगे। आपको लेकिन उधर ध्यान देने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि चूंकि कुंडली में 8 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025 के बीच में आपका 8वां चंद्रमा रहेगा। आपको वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी की चुगलखोरी पर विशेष ध्यान बिल्कुल ना दें। कोई आपके प्रति कैसा कह रहा है, क्या कर रहा है, क्रोध करने के बजाय
आप उसको समय पर छोड़ दीजिए। आने वाले समय में वो आदमी नतमस्तक भी होगा और अपनी गलतियों को मानेगा भी। इस दौरान आपको शेयर सट्टा आदि से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 के बीच में आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यह यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप धार्मिक यात्रा भी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको धार्मिक यात्रा करना चाहिए। आपका धन व्यय जरूर होगा, लेकिन पूरे परिवार के साथ आपका धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्य करने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की स्त्री और पुरुषों का आने वाला अप्रैल के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।